स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग हेल्दी हैं और अपनी जेईई की प्रिपरेशन को इस होली के टाइम पीरियड में भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड इस होली के टाइम पीरियड को अच्छे से इंजॉय करो, अच्छे से चिल करो, बट फॉर ए टाइम बीइंग कीप इन माइंड कि यहाँ से एग्जैक्टली 1 महीने बाद आपकी जेईई मेंस की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ से एटलीस्ट अपने को 2 से 3 साल पुराने PYQs तो कम्प्लीटली सोल्व करने ही करने हैं। अगर PYQs सोल्व कर लिए तो आप NTA ब्यास में जो क्वेश्चंस गिवन है वो सोल्व करो, और अगर NTA ब्यास के क्वेश्चंस भी कंप्लीट सोल्व कर लिए सो इट इज़ एन आइडियल टाइम कि आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट में कैसे भी मार्क्स आए, कैसा भी ही अपना रिपोर्ट कार्ड आए, अपने को क्या करना है, टेस्ट देने हैं। और टेस्ट में जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो, जो भी आप कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। टेस्ट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम मैनेज करना सीखो, और दूसरा आप जो कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, उनके बारे में आपको आइडिया रहे। ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले 10 टेस्ट तो फुल लेंथ देने ही देने हैं। ठीक है। और इसके पहले अपन ने स्टार्ट कर रखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक विच इज सर्कल। सबसे पहले डेफिनेशन, ये तो क्लास 9-10 में अपन ने डिटेल में पढ़ी होती है, डायरेक्ट बता देता हूँ कि सर्कल क्या होता है। ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेडियस। इसका मतलब क्या, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक पॉइंट का लोकस जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हमेशा मूव करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना। तो सर्कल की शेप कैसी बनेगी, इसको बोलते हैं अपन सर्कल। ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। और ये जो फिक्स्ड लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। ये तो अपने को पता ही होता है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है। यहाँ से अपना चैप्टर इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट है द सर्कल विद द सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस r हैज़ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर है 0,0 और रेडियस क्या है r। ठीक है। मैं सबका सेंटर और रेडियस लिखता चलूँगा सो दैट आपको आइडिया रहे कि कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना। नेक्स्ट है द सर्कल विद द सेंटर h, k एंड रेडियस r हैज़ द इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है। तो अगर सेंटर h, k है, सेंटर क्या है h, k, और यहाँ पे रेडियस क्या है r, तो इक्वेशन क्या होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और यही कन्वर्ट होता है किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे। तो फॉर ए टाइम बिंग बस इतना सा याद रखो कि अगर सेंटर 0,0 है और रेडियस r है तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और अगर सेंटर h, k है और रेडियस r है तो इक्वेशन क्या होगा सर्कल का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज, ठीक है, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपना सर्कल का एक जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ से अपन इसको जो फॉर्म पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जी स्क्वायर ऐड कर दिया तो जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ प्लस सी है यहाँ पे। अब देखो LHS में क्या किया, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड किया, तो इधर भी क्या कर लेता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और सी को उधर ले जाता हूँ, दैट विल बिकम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और दैट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर। तो ये देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म जो अपन ने पढ़ा था उसमें
सेंटर क्या हो जाएगा, अब सेंटर हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, ठीक है। वो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये अपना एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर रेडियस पता है तो कंडीशन टू डिफाइन ए सर्कल, देखो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस का स्क्वायर, या फिर इसको मैं एक बार के लिए रेडियस लिख देता हूँ, है ना, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है। अब देखो आर स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस अगर रियल है ना, रेडियस कैसी है, रियल, रियल का मतलब पॉजिटिव, है ना, आर अगर पॉजिटिव है, अगर आर पॉजिटिव है तो जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो दैट विल बी ए रियल सर्कल, दैट विल बी ए रियल सर्कल, ठीक है। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, देन आर इज इक्वल टू जीरो, देन आर इज इक्वल टू जीरो, रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर रेडियस जीरो हो गया तो दैट विल बी ए पॉइंट सर्कल, कैसा सर्कल होगा, पॉइंट सर्कल। इन दोनों के बारे में याद रखना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर रियल सर्कल एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो फॉर पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इमेजनरी वैल्यू आएगी, तो सर्कल कैसा बनेगा, इमेजनरी सर्कल बनेगा, बट उसका सेंटर क्या होगा, रियल, माइनस जी कोमा माइनस एफ, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग अपने को एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, ठीक है ना। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब रेडियस अगर पॉजिटिव हुई, रेडियस अगर पॉजिटिव हुई तो सर्कल बनेगा कैसा, रियल, और अगर रेडियस जीरो हो गई तो सर्कल कैसा बनेगा, एक पॉइंट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिखा हुआ दैट एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई in which coefficient of x square is equal to coefficient of y square and the coefficient of x y is 0 then it will always represent a circle। मतलब क्या कि मान लो सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखा हुआ, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल व्हेन फर्स्ट ए इज इक्वल टू बी, मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब ए इक्वल टू बी, तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड ये वाली टर्म, कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, जीरो, ये वाली टर्म गायब होनी चाहिए। तो टर्म गायब कब होगा, जब h इक्वल टू जीरो, ठीक है, पैरामीटर क्या है, h है ना, तो h मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एक्स और वाई तो जीरो हो नहीं सकते, ठीक है ना, तो पैरामीटर क्या अपना h, तो h मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन किसी भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के एक सर्कल होने की कंडीशन होती हैं, ये दो बातें याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ से तो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना, कि कोई भी सेकंड जनरल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन के एक सर्कल होने की कंडीशन क्या होगी, और कुछ पैरामीटर फाइंड आउट करवा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद x1 y1 एंड x2 y2 एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है ना, एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स गिवन है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि ये डायमीटर है ए बी, इसके पॉइंट ए के पॉइंट गिवन है, बी के पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर हमने क्लास 9 क्लास 10 में एक थ्योरम पढ़ी हुई होती है कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, m1 m2 क्या होगा, m1 m2 का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू -1, ठीक है। ये अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो m1 m2 सोल्व कर लेते हैं। देखो m1 कितना आएगा, m1 आएगा x माइनस x1, सॉरी y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2, दैट विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा y माइनस y1, या फिर अगर इस फॉर्म में लिखूँ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। कहाँ से लिखा कि m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर
किसी सर्कल के लिए उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा बात है। नोट दैट दिस विल बी ए सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2। ठीक है ना, अगर ये डायमीटर हो गया तो ये सर्कल क्या होगा, लीस्ट रेडियस वाला सर्कल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो क्या होंगे। ठीक है, तो द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस r। पहला क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी ऑन एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज ऑन वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब ये आया कैसे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसका सेंटर कितना हो गया माइनस जी कोमा माइनस एफ, सेंटर कितना हो गया माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, और अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि अगर इस सेंटर से इस कोड पर अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये तो अपन ने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी हुई होती है, तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब AD, इसका मतलब क्या, AD इज इक्वल टू DB, और AD अगर DB के इक्वल है तो AB क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, 2 टाइम्स AD। अब AD फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये लेंथ पता है R, है ना, और ये कितना हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो माइनस का f, है ना, और लेंथ कितनी आ जाएगी, f आ जाएगी। तो AD फाइंड आउट कर लेता हूँ, AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। अब देखो एक यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी रेडियस क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो अगर मैं एफ स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से अपन AB क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये आ जाएगा अपना एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस वो कितना आएगा, वो लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर ए टाइम बिंग आप याद रखोगे कि किसी भी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के द्वारा एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखो ऐसे याद रख लो कि जी एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर माइनस सी। और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे पूछा है तो फॉर ए टाइम बिंग ऐसे याद रख लो कि एफ क्या है, वाई का कोफिशिएंट, तो क्या आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ऐसे याद रखने का एक तरीका भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट है जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या है कि जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब AD क्या आएगा, AD पॉजिटिव आएगा, और AD पॉजिटिव आया इसका मतलब AB पॉजिटिव आएगा, और अगर AB पॉजिटिव आया इसका मतलब AB की कुछ ना कुछ तो लेंथ है, और अगर कुछ ना कुछ लेंथ है तो इसका मतलब सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात हो गई। ठीक है ना, अगर ये लेंथ कुछ ना कुछ इसकी लेंथ है ना, तो ये कहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को, और जी स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया तो सर्कल विल टच द एक्स एक्सिस। ठीक है, और नेक्स्ट है जी स्क्वायर इज लेस देन सी, देन सर्कल विल लाई कंप्लीटली अबाउ और बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आप इसको ड्रॉ भी करके देख सकते हो। ये मान लो एक्स एक्सिस है तो सर्किल अगर यहाँ पे हुआ और या फिर यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, जी स्क्वायर इज लेस देन सी, या फिर जी स्क्वायर इसको ऐसे लिख दो कि जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, है ना, तो मान लो कि ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया,
ये अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और देखो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ P, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P ऑफ थीटा, ठीक है, P ऑफ थीटा। अब अपने पास में फर्स्ट ये ऐसे लिख देता हूँ कि अगर सर्कल है x² + y² = r², ठीक है ना। तो यहाँ से अगर कोई पॉइंट लेना हो इस सर्कल पे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे r cos थीटा, r sin थीटा, पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर सर्कल मान लो ऐसा हो कि x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर = r², तो p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। अगर इस पर कोई अपने को एक पॉइंट लेना हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले सकते हैं, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, ठीक है। ये क्या हो गए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। ये क्या हो जाएंगे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बस फॉर ए टाइम बीइंग याद रखो कि थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल पॉइंट P द्वारा यहाँ पे जो लाइन बनी ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनाया हुआ एंगल थीटा है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बनाया हुआ एंगल थीटा, ठीक है। ये तो याद रखना ही अपने को। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है। पॉइंट की सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताना है। तो पॉइंट मान लिया x1, y1 है, वो क्या हो सकता है, सर्कल के अंदर हो सकता है, सर्कल के बाहर हो सकता है और सर्कल के ऊपर हो सकता है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है कि ये जो सर्कल गिवन है, ठीक है, ये जो सर्कल गिवन है इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दो तो क्या मिलेगा S1, ठीक है ना। देखो स्टेप 1 क्या करो कि पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द सर्कल, तो क्या मिलेगा S1। बाद में क्या, इफ S1 इज पॉजिटिव देन point will be outside, point will be outside, ठीक है। और उसके बाद में अगर S1 = 0 आया तो पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द सर्कल, ठीक है। और नेक्स्ट S1 अगर <0 आया तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। फॉर ए टाइम बिंग बस अपने को ये याद रखना है। प्रोसीजर क्या है कि पॉइंट को, जो भी पॉइंट के बारे में पूछा है ना, पॉइंट जिस पॉइंट की पोजीशन पूछी है सर्कल के रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन पुट कर देंगे सर्कल में और वहाँ से क्या मिलेगा S1। और S1 अगर <0 है देन द पॉइंट विल बी आउटसाइड, S1 = 0 देन पॉइंट विल बी ऑन द सर्कल, और S1 <0 देन पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। देखो, या फिर अगर इसका थोड़ा सा मैं बताऊं, आइडिया दूं कैसे निकालते हैं अपन। एक ये सर्कल है अपने पास में, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा इसका सेंटर, और ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, x1, y1 गिवन है, ठीक है, x1, y1। और यहाँ पे इसका सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा इसका क्या, -g, -f, ठीक है। अगर मैं CP कैलकुलेट करूँ, क्या करूँ, ये पॉइंट है C, तो PC कैलकुलेट करूँ तो PC = क्या आएगा, PC = स्क्वायर रूट ऑफ x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर PC, अब PC इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ PC इज ग्रेटर देन R, PC इज ग्रेटर देन R, देन पॉइंट विल बी आउटसाइड, if PC is equal to R then point will be on circle, और PC is less than R then point will be inside the circle। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A lies outside the circle from a circle with the center C and radius R is AC + R and AC - R respectively, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि देखो ऐसे एक सर्कल गिवन है, मान लो ये एक सर्कल गिवन है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट मान लो A मान लो, ठीक है। ये पहले इसका सेंटर मान लिया मैंने, ये इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ले दिया पॉइंट A,
ठीक है। और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने x1, y1 और इसका ये सेंटर हो जाएगा, इसको बोल देता हूँ मैं c, इसको बोल देता हूँ मैं c और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया p, ये पॉइंट मैंने मान लिया p और इसको मान लिया मैंने q, ठीक है ना। अब देखो, अगर अब ध्यान से देखें तो द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए से सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, ए से सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। सो अपन क्या लिख सकते हैं, डी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू ए क्यू, दैट इज इक्वल टू ए क्यू। और ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू, देखो ए क्यू इज इक्वल टू ये क्या है, आर, ये भी आर है, दैट कैन बी रिटन एज ए सी प्लस आर। ये मोड लगा देता हूँ, डिस्टेंस को पॉजिटिव रखना है इसलिए, ठीक है ना। डी मैक्सिमम तो ये आ गया। अब देखो इससे मिनिमम, तो इसके सबसे पास कौन सा है, इस पॉइंट के सबसे पास पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना। सबसे पास पॉइंट कौन सा है, पॉइंट पी, तो इसकी डिस्टेंस डी मिनिमम कितना देगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू मोड ए सी, है ना। मोड ए सी मतलब ये वाली लेंथ कैलकुलेट करी और इसमें से ये वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो मोड ए सी माइनस आर, सो दैट इज इक्वल टू डी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू डी मिनिमम, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आता होगा, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट किया मैंने, कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि एक पॉइंट है ए जो कि सर्कल के बाहर की ओर है, तो पूछ रहा है कि इस सर्कल, ये पॉइंट सर्कल से कौन से पॉइंट से सबसे दूर होगा और कौन से पॉइंट से सबसे पास में होगा, ठीक है। तो डी मैक्सिमम और डी मिनिमम अपन ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है लाइन एंड ए सर्कल। तो लाइन और सर्कल को साथ में पढ़ेंगे। लाइन क्या हो सकती है, सेकेंट लाइन हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है और क्या हो सकती है, कोसिकेंट लाइन हो सकती है। ये क्या हो सकती है, कोसिकेंट लाइन हो सकती है, ठीक है। तो सीकेंट का मतलब दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी और टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन देखो कंडीशन सोल्व करेंगे कि कब सीकेंट होगी, कब टेंजेंट होगी और कब कोसिकेंट होगी, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ मैं, इस पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल लिया ये, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सीपी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, सीपी। इफ, पहला मैं लिख देता हूँ, पहला इफ सीपी मतलब ये वाली लेंथ, ये पॉइंट क्या है, पी, है ना। अगर सीपी इज ग्रेटर देन आर, सीपी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अगर सीपी ग्रेटर देन आर हुआ, इसका मतलब ये लेंथ है पूरी, यहाँ पे पॉइंट पी है ना। ये पूरी लेंथ क्या है, पी, सीपी। तो सीपी इज ग्रेटर देन आर, इसका मतलब कौन सी लाइन आएगी, सीकेंट लाइन। इसका मतलब कौन सी आएगी, सॉरी कोसिकेंट लाइन आएगी, ठीक है ना। कौन सी आएगी, कोसिकेंट लाइन, ठीक है। दूसरा, इफ सीपी इज इक्वल टू आर, सीपी इज इक्वल टू आर, देन लाइन विल बी टेंजेंट। और थर्ड, इफ सीपी इज लेस देन आर, मतलब पॉइंट यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ है ना, तो सीपी इज लेस देन आर, देन लाइन विल बी सीकेंट लाइन, ठीक है। ये तो समझ में आता होगा कि सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी क्या है, सीपी इज परपेंडिकुलर, सीपी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ाई था, क्या होता है कि अगर इस लाइन की इक्वेशन पता है तो इसमें पुट करो और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आगे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर टाइम बिंग याद रख लो, है ना। और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में मान लो कि सर्कल की मेथड 2, ये तो मेथड 1 है। और मेथड 2 क्या है कि सर्कल की इक्वेशन मान लो, सर्कल दे रखा है एस इज इक्वल टू 0 और लाइन दे रखी है एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0। तो प्रोसीजर क्या है कि पुट लाइन एल इज इक्वल टू 0 इन एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू अक्स में पुट कर लो या अक्स का वैल्यू y में पुट कर लो, देन मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सोल्व फॉर d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट, ठीक है। ये सदाबहार तरीका है, ठीक है ना। सो अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो टेंजेंट आएगा, d ग्रेटर देन 0 आया
डी ग्रेटर देन 0 आया तो कौन सी लाइन आएगी, डी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो सीकेंट लाइन आएगी, ठीक है ना। और अगर डी लेस देन 0 आया तो कौन सी लाइन आएगी, कोसीकेंट, कोसीकेंट, ठीक है। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है सॉरी, ये मेथड 2 है, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बट फॉर ए टाइम बिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला मेथड यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये पढ़ेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मान लो एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक सर्कल गिवन है, सर्कल मान लो अगर ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाइन, इसके लिए टेंजेंट कब होगी उसकी कंडीशन अपन सोल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन तो क्या सोल्व कर रहे थे कि सी पी M1, M तो ये था कि सी पी इज इक्वल टू आर, सी पी इज इक्वल टू आर, ठीक है, सी पी इज इक्वल टू आर, और आर क्या है यहाँ पे ए है ना, रेडियस क्या है ए। तो सी पी क्या है, सी पी का मतलब क्या होता है, ये देखो इसका सेंटर कितना है 0,0, तो 0,0 से परपेंडिकुलर, 0,0 से परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पे, ये लाइन की इक्वेशन है, और लाइन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। 0,0 ये पुट कर दो तो कितना आएगा 0 माइनस का सी मोड होल डिवाइड बाई कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ए। तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। या फिर मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में क्या करते हैं कि इस लाइन को इसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ये कितना जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 तो यहाँ से एम स्क्वायर यहाँ से है ना, और एक्स के साथ में क्या आएगा, देखो एक्स के साथ में 2mc(x) और कांस्टेंट क्या आएगा प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इक्वल टू 0 सोल्व कर लो, d इज इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंसी, टेंजेंट, ठीक है ना। तो d अगर 0 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यह जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, और यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और कितना जाएगा देखो माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक बार यहाँ से आएगा, चलो मैं पूरे को अगर सोल्व करूँ, यह आ जाएगा कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और आ जाएगा कितना माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो ये तो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है अपने को कि y इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन इसके लिए टेंजेंट कब होगी, जब जो कांस्टेंट टर्म है c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर ए टाइम बिंग, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is always a tangent to the circle x square plus y square equal to a square if c square is equal to a square into 1 plus m square, hence equation of tangent is y is equal to, ये अपना टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा y is equal to mx plus minus a into square root of 1 plus m square, ठीक है, important। and the point of contact is this, अब point of contact कैसे सॉल्व करोगे, for point of contact है ना। फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या करो कि पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड फाइंड आउट
द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा और x का जो वैल्यू आएगा उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू आ जाएगा कुछ कुछ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या आएंगे, ए स्क्वायर एम डिवाइड बाई सी कोमा ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी, है ना। सजेस्ट क्या क्या रहता है कि याद रखो, सजेस्टेड दैट, याद रखो, है ना। याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। कर तो ऐसे भी सकते हैं, है ना, बट अगर डायरेक्ट याद रहेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, point form of a tangent. Point form of a tangent, the equation of the tangent to the circle this at a point this, that can be written as x x1 plus y y1 is equal to a square, that can be written as t is equal to 0, that can be written as t is equal to 0, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल दिस, अगर सर्कल ये हो तब उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज इक्वल टू एक्स x1 प्लस y y1 प्लस 2g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस 2f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये भी क्या है, t इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, t इज इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं t इज इक्वल टू 0, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं एक्स x1, है ना, और y स्क्वायर को लिख देते हैं क्या, y y1, और x को क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y को सिमिलरली क्या लिख देते हैं, y प्लस y1 डिवाइड बाई 2, एंड एक्स वाई को क्या लिख देते हैं, एक्स वाई कैन बी रिटर्न एज एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइड बाई 2। अगर ये पुट कर दें इसमें, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसमें पुट कर दें तो t इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। तो क्या मिलेगा अपने को, t इक्वल टू 0। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। देखो इसको अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, एक्स x1 प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, एक्स x1 प्लस वाई वाई वन प्लस 2 इंटू जी, और इसको लिखेंगे x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, दैट कैन बी कैंसल आउट, प्लस 2 इंटू एफ वाई प्लस वाई वन डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, t इक्वल टू 0। याद रखो t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ व्हेन पॉइंट p x1 y1 इज गिवन, ठीक है ना। तब क्या होगा, t इक्वल टू 0। नेक्स्ट नोट है, देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, इन जनरल द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी सेकेंड डिग्री कर्व एट पॉइंट दिस, देखो पॉइंट गिवन होगा ऑन इट, कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर बाय दिस वाई स्क्वायर बाय दिस, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। एंड सी रिमेन्स एज सी, ठीक है, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। सो होगा क्या कि मान लो एक सर्कल है, ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है, और वो पॉइंट मान लो कि है यहाँ पे x1 कोमा y1, p है x1 कोमा y1, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, t इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, t इक्वल टू 0। पॉइंट p लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पॉइंट p मस्ट बी ऑन द सर्कल, ठीक है। याद रखना है, हर कहीं पे t इक्वल टू 0 नहीं अप्लाई कर देना है, तो सर्कल पे जो कोई पॉइंट गिवन है तब t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है, एस इक्वल टू 0 है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, टेंजेंट अगर लिखनी है ना, टेंजेंट क्या आएगा, t इक्वल टू 0, दैट कैन बी रिटन एज एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पॉइंट x1 कोमा y1, ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखते हैं अपन, a कोस थीटा कोमा a साइन थीटा, r कोस थीटा और r साइन थीटा लिखे थे क्योंकि वहाँ पे रेडियस क्या था, r था, और यहाँ पे रेडियस क्या है, a। सो ये पुट कर लेते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ पे देखो a से एक बार a कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a, ये अपने को याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट p अल्फा क्यू बीटा, ठीक है ना। कोई दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो सर्कल के ऊपर मान लो ऐसा सर्कल है एक, ये एक सर्कल है, और इस पे दो
टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मान लो एक यहाँ पे है ये टेंजेंट, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो कुछ यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहाँ पे जाके आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने पी लिख दिया यहाँ पे अल्फा, पी ऑफ अल्फा और क्यू ऑफ बीटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पी ऑफ अल्फा अगर मैं इक्वेशन इसकी लिखूँ, अगर इसकी इक्वेशन लिखूँ तो क्या आएगा, यह आ जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। और इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा एक्स कोस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब इन दोनों को सोल्व करने से एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, तो कैसे सोल्व करोगे, देन सोल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। देखो कैसे सोल्व करोगे, बड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही है ना, कैसे सोल्व करोगे। तो एक तरीका तो ये है जो अपन ने क्या सीखा था, एक रूट कॉमन में, कैसे कि एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, कोस बीटा से, कोस बीटा से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे क्या है, एक्स कोस बीटा है ना, एक्स कोस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो किससे, कोस अल्फा से। और फिर क्या करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये वाली टाइम गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई आ जाएगा, और वाई आ जाएगा तो यहाँ से अपन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से y आ गया, y आ गया, y आ गया तो x आ जाएगा, x आ जाएगा। और वो अगर डायरेक्टली याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, वो कितना आएगा, a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ऐसे याद रखो, इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसको ऐसे याद रखो कि a लिख लो, है ना, और c लिख लो, और यहाँ पे कितना लिख लो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। ऊपर तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 आएगा, नीचे देखो क्या आएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, है ना। तो सी आएगा, और यहाँ पे ए साइन आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और नीचे कितना जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो फॉर ए टाइम बिंग ऐसे याद रखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे तो क्या है, सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे तो क्या है, सेम है, बट यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, और नीचे तो क्या लिखा हुआ है, कोस ही लिखा हुआ है ना। नीचे तो क्या लिखा हुआ है, कोस ही लिखा हुआ है। एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है याद भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ ए लाइन इज नॉर्मल ऑर्थोगोनल टू द सर्कल देन इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलिए, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यूजिंग द फैक्ट दैट नॉर्मल टू द सर्कल दिस एट दिस इज इक्वल टू दिस, कैसे आएगा, देखो कैन बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ से टेंजेंट लिख सकते हैं t इक्वल टू 0, है ना। टेंजेंट अगर लिखूँ तो क्या आएगा, x x1 प्लस y y1 प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, अगर ये एक अपना सर्कल है, ये अपना एक अगर सर्कल है, ठीक है, और ये अगर अपनी एक टेंजेंट है, ये अगर अपना एक टेंजेंट है, ये मान लो इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, नॉर्मल, ये क्या होगा, नॉर्मल। और नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप चेक कर लो, बस इसका स्लोप चेक कर लो। यहाँ पे पॉइंट क्या है, P x1 y1, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट लिखी ये। अब देखो इसको, इसका अगर स्लोप चेक करेंगे तो y का कोफिशिएंट क्या है, देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है, एक तो है f और एक क्या है, y1 प्लस f। और x का कोफिशिएंट देखो, है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ में क्या हुआ है, x के साथ में x1 और प्लस g, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का जाएगा, तो माइनस ऑफ x1 प्लस g डिवाइड बाई y1 प्लस f, ये इसका स्लोप आएगा। तो अगर इसका स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
वो कितना आएगा, वो क्या आएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू उल्टा कर लो, नेगेटिव हटा दो, तो कितना आ जाएगा y1 प्लस एफ डिवाइड बाई x1 प्लस जी, ये आ जाएगा इसका स्लोप। अगर स्लोप पता चल गया, देखो स्लोप यही है y1 प्लस एफ डिवाइड बाई x1 प्लस जी, स्लोप पता चल गया तो पॉइंट पता ही है, तो इस पॉइंट से पास करा दो, ये स्लोप है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से, यहाँ से सोल्व कर लिया। ठीक है, ये अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस एफ डिवाइड बाई x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को प्रोसीजर पता होना चाहिए, है ना। लिख देता हूँ, प्रोसीजर पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, याद नहीं करना है कि ऐसे बैठ गए याद करने के लिए, है ना। नेक्स्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, द इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इज s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखो, बहुत अच्छा इसका डेरिवेशन होता है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब s क्या है, सर्कल का इक्वेशन है ना, s क्या है, सर्कल का इक्वेशन, तो s1 क्या हो जाएगा, जो पॉइंट गिवन है उसका ये पॉइंट इसमें सर्कल में पुट कर दो तो s1 मिल जाएगा। ठीक है, t कैसे मिलेगा, t अभी आपने सोल्व किया था कि x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c, ये आ जाएगा अपना t, है ना, और ये इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये किसकी इक्वेशन है, AP और AQ का कंबाइंड इक्वेशन। किसका इक्वेशन है ये, AP और AQ का कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होंगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ AP एंड AQ। ठीक है, याद रखो, बस इतना से याद रखो कि s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला में पुट करना, आंसर निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल दिस, दैट कैन बी रिटन एज l इज इक्वल टू रूट s1, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s1, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s1। ठीक है, फॉर ए टाइम बिंग याद रख लो, या फिर अगर अपन डेरिवेशन पे जाएं तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखो मान लो, चलो ऐसा मैं डेराइव करके दिखा देता हूँ। एक सर्कल है अपने पास ऐसा, ये अपने पास में एक सर्कल है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है -g, -f, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, और एक टेंजेंट बना देता हूँ, ये इस पे एक टेंजेंट बना देते हैं। ये मान लो इसका एक टेंजेंट दिख नहीं रहा, तो ये टेंजेंट बना देते हैं। यहाँ पे मान लो कि टच कर गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस पे देखो रेडियस को और इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, अगर इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये तो थ्योरम है, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो ये कितना है, r है, ये कितना है, r। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट P लिख देता हूँ, x1, y1। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन क्या इसको मान लेता हूँ C, तो CP इज इक्वल टू वॉट, CP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, CP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, CP आ गया। और ये अगर मैं यहाँ पे m मान लूँ तो CM इज इक्वल टू r। ठीक है ना, और ये ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल कौन सा, MPC या CMP क्या लिख सकते हैं कि PM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC का होल स्क्वायर माइनस CM का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा अपने पास, रूट S1। ठीक है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, रूट S1। इसको लिख देता हूँ मैं, PM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1, और आ जाएगा कितना, प्लस C।
प्लस सी, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना अपने को। नेक्स्ट AP, AP क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, AP इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AE, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ पॉइंट है ना, ये क्या है, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है। इसमें है क्या कि स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल इज इक्वल टू S1, ठीक है। सो पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब करना क्या है आपको, करना ये है, क्या करना है कि ये तो क्या है, सीकेंट लाइन है, ये तो क्या है कि सीकेंट लाइन है, सीकेंट लाइन, और ये क्या है, टेंजेंट, ये कैसा है, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AE, यहाँ से लेके यहाँ तक AD इंटू AE, ठीक है ना। ये पावर ऑफ पॉइंट अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ ए पॉइंट P इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट A, अकॉर्डिंग टू पॉइंट A, इफ A इज आउटसाइड देन पॉजिटिव, इफ इनसाइड देन नेगेटिव, और ऑन द सर्कल देन जीरो, देन पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है कि अगर ये टेंजेंट है, ये अगर टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट, जहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है AD इंटू AE, ठीक है। ये अपन कई जगह अप्लाई करते हैं, देखो इसकी प्रैक्टिस करने से ही ये पता चलेगा कि ये कहाँ पे अप्लाई करना है ना। और इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप जो फुल लेंथ के जो नोट्स अपन को लिखवाए हैं वहाँ पे रेफर कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर नोट्स नहीं है तो आप M+ लर्निंग जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल। द डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए सर्कल इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि दो, अगर किसी भी पॉइंट से, किसी लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहाँ से अगर अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो कैसी हो, परपेंडिकुलर, वो कैसी हो, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो उसका जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा, और वो सर्कल का रेडियस क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सर्कल, √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ठीक है ना। ये कैसे होंगे, सारे 90 डिग्री। तो इन जो पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, और वो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो सेंटर सेम होगा, सेंटर क्या होगा, सेम, कोसेंट्रिक होंगे, मतलब क्या होंगे, कोसेंट्रिक, सेम सेंटर वाले, ठीक है। तो दैट विल बी x² + y² इज इक्वल टू √2 इंटू रेडियस का होल स्क्वायर, दैट x² + y² इज इक्वल टू 2a², x² + y² इक्वल टू 2a², ठीक है। ये याद होना चाहिए अपने। नेक्स्ट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए देखो मान लो एक सर्कल है अपने पास, यहाँ पे ऐसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक टेंजेंट तो मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया, चलो इससे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर लिया कुछ, ठीक है। ये दो टेंजेंट जहाँ पे टच करती हैं, यहाँ पे मैंने मान लिया क्या, T1, यहाँ पे मैंने मान लिया T1, और यहाँ पे टच करती है तो T2, और ये पॉइंट मैंने मान लिया P, और पॉइंट है x1, y1, ठीक है। अब अगर अपन T1 T2 को मिला लें, T1 T2 को मिला लें, तो T1 T2 को मिलाने से क्या मिलेगा अपने को, ये जो लाइन मिलेगी, ये जो लाइन मिलेगी वो क्या होगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या होगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी, T = 0, इसकी इक्वेशन क्या होगी, T = 0, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को याद क्या रखना है, देखो यहाँ से याद रखना है क्या कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, उन दोनों टेंजेंट्स के जो मीटिंग पॉइंट होते हैं सर्कल के साथ में, उनको मिलाने से जो
लाइन बना उसको अपन क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर जो कोड बनी उसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इक्वेशन क्या होती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, यहाँ पे ये भी याद रखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो अलग था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइन्स दैट इज इक्वल एस वन इज इक्वल टू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इफ टेंजेंट्स PT1 PT2 are drawn from the point this to the circle this, then equation of chord of contact T1 T2 this, x x1 plus y y1 plus g into x plus x1 plus g plus f into y plus y1 plus c equal to 0, ठीक है। that is what, t equal to 0, that is what, t equal to 0। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होगा, t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो। और किसका इक्वेशन था, t इक्वल टू जीरो और किसका इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट P, और पॉइंट P किस पे था, सर्कल पे, सर्कल पर पॉइंट P किस पे था, सर्कल पे, तब उसकी इक्वेशन क्या थी, t इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हियर r इज इक्वल टू रेडियस, l इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखो एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट ओनली इफ द पॉइंट P इज नॉट इनसाइड। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर P बाहर होगा तभी दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो उनका मीटिंग पॉइंट आएगा सर्कल के साथ में दो, और उन दोनों को मिलाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहला तो समझ में आ गया। लेंथ ऑफ कोड T1 T2 है, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लेंथ ऑफ कोड, ठीक है, लेंथ ऑफ कोड T1 T2, ये है T1 T2। तो देखो ये क्या है, रूट S1 नहीं है, ये क्या है, L। अब बता दिया अपने को L है, और ये भी क्या है, L है, ठीक है ना। अगर ये L है, ये L है, तो ये एंगल पता होगा अपने को, ये एंगल पता होगा, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं अपन, इसका मिड पॉइंट से निकाल देते हैं इसको, ठीक है। ये मान लो टोटल 2 थीटा था, टोटल कितना था, 2 थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा, और ये एंगल भी कितना, थीटा, ठीक है ना, ये एंगल भी कितना, थीटा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है P के, तो P कितना जाएगा, x1, y1, ठीक है। और T1 के T2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कोड L फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि L देखो यहाँ से P से Q, P से लेके O तक, क्या P से लेके O तक फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये तो क्या है, R है, ये तो क्या है, R, तो ये R है, तो ये L पता है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ये स्मॉल r है, कैपिटल R दे रखा है ना। तो अगर ये पता है तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल PT1O, ये ट्राइंगल में अपन क्या लिख देंगे कि ये लेंथ OP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास T1 T2 भी अगर ये पता है, OP पता है, तो अपन T1 T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। T1 T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो T1 T2 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फॉर T1 T2 क्या करो कि अपने को T1 T2 चाहिए, तो क्या करो कि ये लाइन पता है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस ऑफ, ये आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू वॉट, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस T1 T2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2L इंटू L। और यहाँ से एंगल अपने को पता है, ठीक है ना, एंगल कितना है, 2 थीटा। तो 2 थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट एट दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू 2RL डिवाइड बाई L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। अगर tan थीटा पता है, अब tan थीटा कैसे कैलकुलेट किया, तो tan थीटा देखो इस ट्राइंगल से सोल्व कर लो, कौन सी से, PTO, यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट कर लो। tan थीटा को इसको क्या ले सकते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं T1 T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट याद रख लो, है ना, T1 T2 कितना आएगा,
2LR डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट एंड इट्स कोड इज इक्वल टू आर एल क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल पी T1 T2 इज, देखो कौन सा सर्कल, ये वाला सर्कल P T1 और T2, तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा बना लो कुछ, ये इससे भी पास होगा, ये जो सर्कल होगा। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, अब देखो इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए पॉइंट P और O, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट कितना माइनस का G कोमा माइनस का F, और इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है x1 कोमा y1, और इसके O के कोऑर्डिनेट कितना है, O के कोऑर्डिनेट माइनस का G कोमा माइनस का F। अब एंड पॉइंट्स पता है ना, एंड पॉइंट्स, अगर एंड पॉइंट्स पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सोल्व करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, है ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल दिस, तो इसका सेंटर क्या हुआ, पहले तो सेंटर लिख लिया करो, माइनस का 5 और माइनस का 6। ठीक है, और एरिया दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो ऐसा कुछ सर्कल रहा होगा, ऐसा कोई सर्कल था और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे इसका एक सेंटर मान लेते हैं, और अगर ये सर्कमस्क्राइबर है तो ये आर हो जाएगा, है ना, सर्कम सर्कल है ना, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो देखो एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर, ये तो बचपन में पढ़ते हैं, तो रूट 3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू वोट 27 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, तो ए इज इक्वल टू वॉट, ए इज इक्वल टू देखो 9 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 2 6 और रूट 3 6 रूट 3। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू वॉट 6 रूट 3, ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, देन सी इज इक्वल टू, तो रेडियस देखो, रेडियस क्या आएगी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 36 माइनस सी, तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 61 माइनस सी, और ये क्या है, ये क्या है, सर्कम सर्कल की रेडियस, है ना, तो दैट इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से अपन आर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखो आर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना, और सारी रेडियस सारी साइड क्या है, ए 6 रूट 3, ये भी कितनी 6 रूट 3, और ये भी कितना है 6 रूट 3। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ से अपने को क्या चाहिए, आर चाहिए ना, तो आर इज इक्वल टू वॉट, साइन रूल अप्लाई कर लेते हैं, साइन रूल से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, साइन रूल से अपन लिख देंगे कितना, a डिवाइड बाई साइन ए इज इक्वल टू 2r, तो a कितना है, a इज इक्वल टू 6 रूट 3 डिवाइड बाई साइन 60 दैट इज इक्वल टू 2r, तो ये आ जाएगा रूट 3 डिवाइड बाई 2, रूट 3 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, तो r इज इक्वल टू वॉट, r इज इक्वल टू 6, और यही r यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 6, तो कितना आ जाएगा 61 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 36, तो c इज इक्वल टू 61 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 25, c का वैल्यू पूछा था, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, इफ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ दिस, ठीक है, अलोंग द लाइन दिस इज आर, लेंथ ऑफ कोड गिवन है। ठीक है, तो पहले तो सर्कल देखो, ये एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है ना, और ये लाइन x को 0 पुट करो, y इक्वल टू 3, तो एक ऐसा कुछ लाइन आएगा क्या, इधर से कुछ लाइन आएगा,
ये कुछ लाइन आएगा, या फिर ऐसा कुछ लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना। ये कोई लाइन आएगा और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस 2x प्लस 3 या फिर इक्वल टू 3, या फिर नहीं इक्वल टू 3, ठीक है। y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखी है कितनी r, टोटल कितनी दे रखी है ये r दे रखी है यहाँ तक, ठीक है ना। ये r गिवन है। तो अब क्या करें, अपने को क्या चाहिए, द लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड गिवन है और r स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगी, और ये दोनों इक्वल होंगी तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ये इसको मान लो a और इसको मान लो b, ठीक है ना। तो देखो अगर इसको अपन इससे मिलाएंगे, सेंटर से मिला दे तो ये तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी रेडियस। तो दिस इज़ r, ठीक है। और दिस इज़ मान लो से ये पॉइंट m है, तो अपने पास में एक ट्राइंगल ऐसा फॉर्म होगा, ऐसा कुछ ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है। और इस ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पे है ना, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे, तो इसके सामने का ये r पता है, और यहाँ पे o मान लो, यहाँ पे o है और यहाँ पे m है, ठीक है, और यहाँ पे a है। तो देखो OM निकाल सकते हैं। OM क्या है, OM इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0,0 ऑन लाइन, कौन सी लाइन है ये, y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से OM कितना जाएगा, OM इज इक्वल टू देखो यह आ जाएगा 0 माइनस का 3 मोड होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई रूट 5। OM आ गया, ठीक है ना। तो OM आ गया अपने पास में, ये कितना जाएगा 3 डिवाइड बाई रूट 5, ठीक है। अगर OM आ गया तो अब अपन क्या कर सकते हैं, OM ये आ गया OM। तो अब MA है ना, ये देखो गलत लिख दिया अपने, MA ये वाली लेंथ कितनी आएगी, AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो OM आ गया, ये पता है OA इज इक्वल टू r स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो कितनी जाएगी, ये तो कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल कितनी है r, तो ये हो जाएगी कितनी MA हो जाएगी r डिवाइड बाई 2, तो OA स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वॉट, OM इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई रूट 5, तो 9 डिवाइड बाई 5, और प्लस ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5, r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन था, बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डाल के सोल्व कर लिया बस। नेक्स्ट, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल दिस विद इट्स साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, साइड क्या है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो देखो ये अपना वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। और सर्कल देखो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 3,-4, ठीक है, 3,-4, मतलब यहाँ पे कुछ इसका होगा सेंटर, यहाँ पे इसका कोई सेंटर होगा और ये सर्कल बनेगा कुछ, ठीक है ना। ऐसा कुछ सर्कल बना देते हैं, ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है ना, ऐसा कुछ सर्कल है। और क्या बोल रखा है कि इसके अंदर एक स्क्वायर है, चलो स्क्वायर कुछ देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कोई स्क्वायर बना लेंगे, ये कोई मैंने क्या कर लिया स्क्वायर बना लिया, ये बना लिया कोई स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए बोल दिया और ये बी बोल दिया, सी बोल दिया और ये डी बोल दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कितना है -3,4, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर अपन एक क्या डाल लें, एक लाइन बना लें, ठीक है। तो ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, है ना। तो वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है,
तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये वाई एक्स इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन है, ये क्या है, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो माइनस का 3,4 है, ठीक है ना। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि पहले अपन इसकी लेंथ निकाल, ये साइड निकाल लें। तो साइड कैसे आएगी, साइड देखो, इसको अगर इससे मिला दें, अगर इसको अपन इससे मिला दें तो ये क्या बनेगा, इसका डायगोनल बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका डायगोनल, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आएगा, तो इसके लिए क्या दे रखा है, कुछ डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स पैरेलल, ठीक है, -3,4, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये सर्कल की क्या रेडियस है ना, ये क्या है, सर्कल की रेडियस। यहाँ पे मैं अगर सी ओ लिख दूँ तो ओ सी क्या है, ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू वोट, रेडियस कितना आएगा, आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आएगा देखो 36 प्लस 6 है ना, तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 103, तो ये कितना होगा 24, यहाँ पे कितना 9 6 25 128, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 128, ठीक है ना। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा 2√128, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है, तो डायगोनल कितना आ गया, ए सी, दैट इज इक्वल टू ए सी, दैट इज इक्वल टू ए सी। अगर डायगोनल पता है तो साइड पता कर सकते हैं, ठीक है ना। साइड मान लो अगर ए है, साइड मान लो अगर ए है, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए इज इक्वल टू √2a होता है, ठीक है ना। तो साइड √2a इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 128। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये इसको लिख सकते हैं 64, 8 बाहर आ गया, 8 दूनी 16, a इज इक्वल टू 16, a क्या है 16, ठीक है ना, a आ जाएगा 16। अब देखो अब हो जाएगा काम, ठीक है। अगर a 16 है तो यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे देखो कि अगर मैं इधर चलूँ या फिर इधर चलूँ मैं, ठीक है ना, इधर अगर चलेंगे तो अपना कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 8, और ये भी कितनी है 8। तो यहाँ से देखो है क्या, ऐसे बनाओ, ये अपना एक स्क्वायर है, ये एक अपना स्क्वायर है, और ये पता है अपने को, ये कितना है -3,4, ठीक है। अब इसके बाद में ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 8 है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है 8 है। तो अगर इस पॉइंट को अगर 8 डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये पॉइंट क्या आएगा, वाई को एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा सेम, तो माइनस नहीं है प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 लिख रहे हैं, प्लस का 3, यहाँ पे कितना है प्लस का 3, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा 3, और 8 डिस्टेंस पे ऊपर कितना जाएगा प्लस का 4, तो 3,4, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है 8, ये डिस्टेंस कितनी है 8। अब यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, है ना। यहाँ पे ये क्या है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये तो क्या है ये तो क्या है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये लाइन क्या है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस डायरेक्शन में x कॉन्स्टेंट रहेगा, इस डायरेक्शन में y कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ से 8 यूनिट पे डिस्टेंस पे है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 11,4, ये कितना आ जाएगा 11,4, और इस डिस्टेंस में 8 माइनस कर लो, है ना। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5,4, -5,4। अब ऐसे सारे पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट कितना आएगा, देखो 8 डिस्टेंस यहाँ पे ये सोल्व कर लो, तो ये आना चाहिए 11 डिवाइड बाई -12, 11 डिवाइड बाई -12, और ये आएगा -5 डिवाइड बाई -12, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब पूछा क्या है, पूछा है देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स विद स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -0 करेंगे, तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये अपने को वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे देखो
5 और 12 है, यहाँ पे 11 और 12 है, यहाँ पे 11 और 4 है, और यहाँ पे कितना है माइनस का 5 और 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। ए सर्कल कट्स ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। डिस्टेंस 2b फ्रॉम द ओरिजिन, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। ए सर्कल कट्स द कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन एक्स एक्सिस, मतलब क्या, मान लो अगर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पासेस थ्रू। ठीक है, तो मतलब ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है इसका 4 है। तो एक बात यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी दैट इज इक्वल टू 4 है, दैट इज इक्वल टू 4 है, एक बात। और दूसरा क्या है, पासेस थ्रू ए पॉइंट वाई एक्सिस दैट इज डिस्टेंस, तो 2b, 0 2b 2b से पास हो रहा है ना, तो पास करवा दो। अगर 2b से पास करवाएंगे तो अपने पास में इसको कितना आएगा, देखो ये तो आ जाएगा 0 प्लस 4b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 और f यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आएगा क्या 4b स्क्वायर प्लस 4fb प्लस c इज इक्वल टू 0। एक दूसरी बात यहाँ से आ गई, एक बात यहाँ से है, ठीक है ना। तो c को गायब कर लेते हैं, c को गायब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये गायब हो जाएगा 2, तो g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और c कैन बी रिटन है g स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। और सेंटर क्या है, माइनस का g माइनस का f, और इसको h के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो c का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 4b स्क्वायर प्लस 4fb और प्लस आ जाएगा कितना, प्लस का आ जाएगा g स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, g को अक्स से माइनस g को अक्स से और माइनस f को y से रिप्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4by प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4by प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। सो ये किसका इक्वेशन है, कि पैराबोला, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये क्या है, कि पैराबोला, ये क्या अपना है, कि पैराबोला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइन एट पॉइंट दिस, ठीक है। मतलब क्या है कि ये अपना एक सर्कल, मान लो सर्कल तो गिवन नहीं है, तो ये मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और पॉइंट √3,1 यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पे ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है इसका, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू मान लो a स्क्वायर, है ना, और पॉइंट क्या है ये, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी √3x प्लस y इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये अच्छा ये सर्कल गिवन है ना, सर्कल गिवन है अपने को, तो सर्कल गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। एक बात, और इसका इक्वेशन क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगी कितनी इसकी, y इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा ये, तो प्लस का 1/√3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस ये पॉइंट क्या है √3,1, इससे पास करवा देते हैं तो आ जाएगा कितना, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√3 और x माइनस √3, तो इक्वेशन विल बी y माइनस 1 इज इक्वल टू x/√3 माइनस 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू x/√3,
ये आ जाएगा अपना नॉर्मल, ये है तो है नॉर्मल, और ये क्या है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ठीक है ना। तो देखो ये पॉइंट सोल्व कर सकते हैं क्या, ये पॉइंट सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये पॉइंट कितना आएगा, तो इसके लिए y को 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई रूट 3 कोमा 0, ये पॉइंट पता है ना। अब क्या पूछा है, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइन्स दिस, ठीक है, टू द सर्कल दिस एंड एक्स एक्सिस फॉर्म ए ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, तो ये और एक्स एक्सिस ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा, एरिया डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा √311, यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई √301, और एक पॉइंट क्या है 001, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, और ये कैलकुलेट कर लो, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, उसके बाद में ये भी 0, ओनली क्या आएगा मोड 4 डिवाइड बाई √3, 4 डिवाइड बाई √3 ये आएगा, ठीक है ना मोड। तो ये कितना जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या गिवन है, इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, ठीक है, देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम o ऑन AB, ठीक है ना। तो देखो क्या है, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, और देखो क्या गिवन है, ए सर्कल ऑफ रेडियस r पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास हो रहा है एंड इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, ठीक है। मतलब ये ऐसा कोई सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल नहीं है, ऐसा कोई सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल है जो कि बना नहीं सर्कल जैसा कुछ, बना तो ये भी नहीं, लेकिन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कल है, और इसको यहाँ पे और एक्स एक्सिस को यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ठीक है, और ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये लाइन है ए बी। और अब क्या बोल रखा है, देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, ठीक है। तो ओ है ये, मतलब ओरिजिन है, और इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच कोमा के, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ये पॉइंट क्या आएगा, तो अब देखो एक काम कर सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी कितनी, k डिवाइड बाई एच, है ना। अगर इसकी स्लोप k डिवाइड बाई एच आई तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसकी m1 m2 इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू, उल्टा कर लो माइनस लगा दो, तो माइनस का h डिवाइड बाई के, स्लोप आ गई, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, एच कोमा के, तो पास करा दो y माइनस के इज इक्वल टू माइनस का h डिवाइड बाई के इंटू एक्स माइनस एच। ये एक बात, ए बी का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब अगर ए बी का इक्वेशन आ गया तो एक कंडीशन और क्या लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो अगर क्या, देखो अगर ये सेंटर से पास हो रहा है ना, सेंटर से पास हो रहा है ना, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू वोट, ए बी इज इक्वल टू डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, तो ए बी इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखो एक काम करेंगे कि y इज इक्वल टू x, इसको x को 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू x को 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू, तो पॉइंट A, पॉइंट 4 पॉइंट A पुट y इज इक्वल टू 0,
क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई को 0 पुट करेंगे तो पॉइंट ए क्या आएगा, ए आ जाएगा कितना, देखो ए आ जाएगा कितना, वाई को 0 पुट किया तो के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई एच, के स्क्वायर डिवाइड बाई एच प्लस एच कोमा 0। और पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए क्या करो, एक्स को 0 पुट करो तो पॉइंट बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा कितना 0 कोमा एच स्क्वायर डिवाइड बाई के, एच स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस के, ठीक है ना, सिमेट्री से बोल दिया। अब देखो अगर पॉइंट ए और बी पता है तो ए और बी है ना, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करवा दो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको पॉइंट ए को और बी को सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आप सोल्व कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आएगा। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये तो आ जाएगा कितना, के स्क्वायर डिवाइड बाई एच प्लस एच, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस के का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, डायमीटर है ना, तो कितना 2r का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर लो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेरिएबल लाइन दिस इज सच दैट टू सर्कल्स दिस एंड दिस आर ऑन इट्स अपोजिट साइड, ठीक है। एक लाइन है, एक वेरिएबल लाइन है ये, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4y माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। एक सर्कल है S1 है इधर और S2 है इधर, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है कि इसका सेंटर से S2 का सेंटर कितना है, S2 का सेंटर कितना है 9,1 और इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 1,1। अब देखो 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो दोनों पॉइंट्स के अपोजिट होने की कंडीशन क्या होती है, L1 इंटू L2 दैट इज लेस देन 0, अपोजिट साइड के लिए, है ना। ये तो अपन ने पहले ही लर्न कर रखा है, तो अपोजिट साइड के लिए, अपोजिट साइड, तो ये पुट कर दो। तो 1 अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस लेमडा और यहाँ पे कितना आएगा 9, तो 27 और 4 31, है ना। तो ये कितना था 31 माइनस लेमडा दैट इज लेस देन 0। तो लेमडा फ्रॉम देखो यहाँ से भी माइनस ले लेंगे और यहाँ से भी माइनस लेंगे तो इनइक्वलिटी वही रह जाएगी वापस। तो लेमडा फ्रॉम 7 to 31, लेमडा फ्रॉम 7 to 31, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 to 31, ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, है ना, ये दोनों तो गायब हो गए। उसके बाद में यहाँ पे देखो 7 to 31 और एक है 7 to 31 में ये भी आ रहा है, 7 to 31 में ये भी आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो और कुछ चेक करना पड़ेगा। अब क्या करो, अब यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो, इस परपेंडिकुलर डालते हैं तो देखो टच करेगा कि बाहर की तरफ होगा, है ना। तो अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर डाला और इसको मैंने बोल दिया ये पॉइंट है M और ये मैंने बोल दिया N और ये बोल दिया मैंने यहाँ पे, इस पर भी बोलेंगे तो यहाँ पे बोल दिया P और यहाँ से डालेंगे तो Q, ठीक है। MN इज इक्वल टू वॉट, MN इज इक्वल टू देखो पुट करो 9 तो ये हो जाएगा कितना 27। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो पहले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे कितना आएगा 9 3 27 और 4 31 4 और माइनस का लेमडा डिवाइड बाई कितना 5, दैट मस्ट बी लेस देन और दैट मस्ट बी ग्रेटर देन कितना, इसका रेडियस कितना है, देखो इसका रेडियस है कितना 81 माइनस 81 प्लस 1 माइनस 78, तो इसका रेडियस कितना है 2, तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तभी तो ये इस साइड में होगा, ठीक है ना। तभी तो यहाँ पे जो एक ऐसा सर्कल बनेगा, यहाँ पे जो एक सर्कल बनेगा
वो इस लाइन के इस साइड में आएगा और यहाँ पे एक सर्कल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से लेमडा, तो 31 माइनस लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन 31 माइनस लेमडा, 31 माइनस लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन, मोड है यहाँ पे, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके देखो 5 दूनी 10, 21 आ गया क्या, माइनस का 21 आएगा या प्लस का 21, प्लस का 21 और यूनियन 10 प्लस 21 41 यूनियन 41 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। और एक और यहाँ से पी क्यू भी कैलकुलेट कर लो, पी क्यू इज इक्वल टू मोड, तो ये वैल्यू पुट करो इसमें 1,1 पुट करो तो कितना आ जाएगा 7 माइनस लेमडा होल डिवाइड बाई 5 मस्ट बी ग्रेटर देन, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस देखो कितनी है 1, इसकी रेडियस r इज इक्वल टू 1, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से लेमडा क्या आएगा 7 और 5 12 और 7 माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक यूनियन 7 5 12, तो 12 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब इन तीनों को यहाँ से और यहाँ से चेक कर लो, ठीक है ना। तो देखो 2 और 12 23 देखो इसमें आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, और 31, तो 12 से लेके सबका यूनियन लेंगे ना, तो 12 से लेके ये आ जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। तीनों को देखो, तीनों को यहाँ पे लाइन नंबर लाइन पे लिखो तो कितना आ जाएगा, एक तो है 7 है, एक क्या है 2 भी है ना, कहीं ना 2 है, और उसके बाद में क्या है 2 है 7 है 12 है और 21 है, ठीक है, और कितना है 41। ये आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना और चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द कोर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल बाई दिस सर्कल बाई द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू n वेर n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि एक सर्कल है ऐसा और एक लाइन है ऐसा, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और ये इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 4, ठीक है। ये अपने को गिवन है, तो यहाँ से इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से देखो अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, चलो ये कितना हो जाएगा r, ये कितना है r है, ये परपेंडिकुलर तो o और m, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कोड्स दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा, ये मान लो अगर यहाँ पे p है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, देखो ये r है और ये कितना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, तो परपेंडिकुलर डाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन पे, ये इसका सेंटर क्या है 0,0, तो दैट विल बी n डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है ना। तो ओ एम इज इक्वल टू n डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है। तो 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है अपना लेंथ ऑफ कोड्स, ठीक है। अब देखो, तो लेंथ ऑफ कोड्स इसको मान लो L मान लो एक बार के लिए, तो L ये आ रहा है, तो L स्क्वायर कितना आएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे और 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, 32 माइनस n स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट तो 2 आ गया, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 32 माइनस n स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, जब तक ये नेगेटिव नहीं हो, स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, तो n इक्वल टू 1 ले सकते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, कहाँ तक, n इक्वल टू 5 तक, ठीक है ना। अब अपने को समेशन चाहिए, क्या चाहिए, सबका समेशन चाहिए। तो
इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ एल स्क्वायर फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, दैट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ 2 टाइम्स, तुमको 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो या फिर एक बार यहीं पे रख लो, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 टाइम्स 32 माइनस एन स्क्वायर, और n इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। अब देखो ये अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना 64 इंटू एन माइनस एन स्क्वायर कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और n का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 2 भी है साथ में, और n का वैल्यू 5। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 64 इंटू 5 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 5 6, 5 इंटू 6 इंटू 5 पुट किया तो 11 आ गया डिवाइड बाई 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 55 110 तो 56 जो 30 320 माइनस 110 आ रहा है क्या, तो दैट इज इक्वल टू 210 दैट इज इक्वल टू 210। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4th। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, इफ ए टेंजेंट टू द सर्कल दिस इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q, ओके, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, देखो ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अपना एक सर्कल है। ये अपना एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक पॉइंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड ए टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, इस पे एक पॉइंट है तो इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना, इस पे अगर एक कोई पॉइंट लें तो P ले लेते हैं, P और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोस थीटा कोमा साइन थीटा। ठीक है, और इस पे अपना एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा अगर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट मैंने मान लिया P है, और ये पॉइंट क्या है, Q है। ठीक है ना, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट T इक्वल टू 0 ना, इक्वेशन ऑफ PQ, तो टेंजेंट T इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 पॉइंट P y इक्वल टू 0, y को अगर 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोस थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 डिवाइड बाई कोस थीटा कोमा 0, और q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, q के लिए y को x को 0 पुट कर दो तो 0 कोमा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 कोमा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। और ये अगर कोऑर्डिनेट आ गए तो अपने को क्या पूछा है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस एंड दिस, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ये मान लो H कोमा के, ठीक है ना, मिड पॉइंट क्या है, H कोमा के। ठीक है, और मिड पॉइंट आएंगे क्या, ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट क्या आएंगे, देखो मिड पॉइंट आएगा कितना, 1 डिवाइड बाई 2 कोस थीटा कोमा 1 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, तो अपने को वेरिएबल गायब करना है ना, तो 1 डिवाइड बाई 2 कोस थीटा दैट कैन बी रिटन एज H, एंड 1 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा दैट कैन बी रिटन एज K। तो अब क्या करें, तो आ जाएगा कितना, देखो 1 डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 2H, और 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2K, ये अपना आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, थीटा को गायब करना है, तो थीटा को गायब कैसे करोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2H, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2K, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2H का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2K का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा 1, देखो ये तो आ जाएगा 4, है ना, तो आ जाएगा 4H स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज 4 दूनी 4 4 4 16H स्क्वायर K स्क्वायर, ये आ जाएगा, और 4 से काट दो इसको, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट
ए सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ एट ऑन द वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। ये तो इजी सा है ना। देखो ये अपना वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। बोल क्या रहा है कि 3,0 पे टच कर रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। मान लो यहाँ पे अगर 3,0 है तो ऐसा कुछ सर्कल बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3,0 ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये सेंटर हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3। ये अगर 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, वाई मान लेते हैं कितना लेमडा, वाई मान लेते हैं कितना लेमडा। तो लेंथ कितना, रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो कितनी हो जाएगी 3 है ना। रेडियस तो कितनी हो जाएगी, सॉरी रेडियस कितनी हो जाएगी एल लेमडा, जो भी अपन ने ये रेडियस इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे ये है लेमडा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या ले सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस लेमडा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 2y लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 लेमडा वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई अपनी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, अब बोल रखा है कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑन वाई एक्सिस वो क्या दे रखा है कितना 8, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो कितना आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस सी कितना है 9, तो लेमडा स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कितना है 8, तो ये आ जाएगा अपना 4। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 16, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक सर्कल ऐसा इधर भी बनेगा, ऐसा, ठीक है, एक सर्कल इधर भी बनेगा, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा पॉइंट पूछा है कि किससे पास होगा, तो लेमडा का वैल्यू पुट कर लो, तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन देखो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x, अगर प्लस का 5 लिखा तो माइनस का 10y प्लस का 10y है ना, माइनस का 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, ठीक है ना। 3,10 चेक कर लो एक बार के लिए, तो 9 प्लस 100 माइनस कितना हो जाएगा 318 माइनस का 100 और प्लस का 9, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस टचेज एट द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन सर्कल टच इट एट द पॉइंट ए एंड बी देन ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 4,2 और रेडियस कितनी है r इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट 16 4 20 16 गया 2 आ गए, है ना, कितना है रेडियस 2, ठीक है। तो देखो सर्कल बनेगा कैसा कि 4,2 कुछ यहाँ पे इसका वो होगा और एक सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, सर्कल बन गया कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये सर्कल बन गया और ये इसका सेंटर और ये लेंथ कितनी है 2, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस टच इट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो देखो एक टेंजेंट ऐसा कुछ आएगी और एक टेंजेंट ऐसा कुछ आएगी, ये मान लो कहाँ पे टच करी है ए पे और ये कहाँ पे टच करी है बी पे और यहाँ पे 0,0, ठीक है ना। देखो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है क्या,
सर्कल एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट ओ ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये तो अपन ने सीखा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ओ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ S1 दैट कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम पॉइंट 0,0। तो 0,0 करेंगे तो ये सारे 0 जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 4 है, ये भी कितना है 4 है, ठीक है। तो ए बी पूछा है अपने को, है ना। अब ए बी कैसे सोल्व करेंगे, तो ये मैंने इसको मिला दिया इससे, ठीक है। ए बी कैसे सोल्व करेंगे, ए बी के लिए देखो, अगर ये साइड पता है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखो ऐसा कर लो कि इसको इससे मिला लो, इसको अगर इससे मिला लोगे तो ये तो कितना है 4, ये 2 है, तो यहाँ से थीटा, ये कितना है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, टेन थीटा आ गया। तो यहाँ से अपन क्या, ये एंगल पूरा कितना है 2 थीटा, पूरा कितना है 2 थीटा। तो इसका अपन क्या करते हैं, साइन रूल, वो कोसाइन रूल अप्लाई कर लेते हैं, कोसाइन रूल। अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, तो इसके सामने का एंगल 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ये चाहिए, तो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू यहाँ पे आता है ना 2 इंटू 4 ठीक है। तो कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर 2 थीटा, तो 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5। तो यह आ जाएगा कितना, 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16 32 माइनस इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4 4 16 दोनों 32, ठीक है। तो इसको लिख लो ऐसे, 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 32, ठीक है। और ये कितना जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 32, ये इधर आया तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 64 डिवाइड बाई 5 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 5। अपना आंसर कितना आ रहा है 64 डिवाइड बाई 5, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे, ये डिराइवेशन आपको याद रखना है, डिराइवेशन, ठीक है ना। जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी थी बाद में, ये एंगल थीटा, ये जो अपन ने डिराइवेशन नहीं किया था, ये डिराइवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेट पी क्यू बी ए डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, if alpha and beta are the length of perpendicular from P and Q on the straight line x plus y is equal to 2 respectively, then the maximum value of alpha beta, ठीक है। तो अपन देखो ऐसा एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और सर्कल क्या है जिसका रेडियस 0,0 और रेडियस है 3, ठीक है। तो ये ऐसा एक सर्कल है अपना, ये अपना एक सर्कल है। अब देखो एक लाइन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो रेडियस कितनी है 3, यहाँ पे 0,3 और यहाँ पे है 3,0, तो लाइन इसके अंदर से पास होगी कुछ ऐसे, ये है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q, देखो क्या लिखा है, लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, ठीक है। पी क्यू क्या है, डायमीटर, ठीक है। तो पी क्यू कुछ मान लो, ऐसा कुछ बना लो, पी क्यू क्या है, डायमीटर, या फिर ऐसे कुछ बना लो, पी क्यू क्या है, डायमीटर, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू ये है, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे
ये लेंथ अल्फ़ा मान लेते हैं और ये लेंथ क्या मान लेते हैं बीटा, ये लेंथ क्या मान लेते हैं बीटा, ठीक है। ये अपने को गिवन है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मैक्सिमम पूछा है क्या आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट पी, अगर इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेना हो तो सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो सर्कल पे पॉइंट क्या ले सकते हैं 3 कोस थीटा कोमा 3 साइन थीटा, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट पी 3 कोस थीटा कोमा 3 साइन थीटा है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 3 कोस थीटा कोमा माइनस का 3 साइन थीटा। ये तो आपने सीखा था, ये कितनी है आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखो पी T1 और T2, पी टी वन इज इक्वल टू, इस लाइन पे देखो डाल दो तो ये कितना आ जाएगा 3 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 होल डिवाइड बाई कितना जाएगा √2, होल डिवाइड बाई √2, और यहाँ पे कितना आएगा पी टी टू इज इक्वल टू माइनस 3 कोस थीटा माइनस का 3 साइन थीटा माइनस का 2 होल डिवाइड बाई √2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए अपने को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पे इसको अगर कैपिटल ए मान लें तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा ए, और ये बी है और ये बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा कितना, देखो 3 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 और होल डिवाइड बाई कितना आएगा, होल डिवाइड बाई आएगा 2, दैट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा कितना 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 और प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, ये कितना हुआ स्क्वायर करें ना तो 9 दूनी 18, 18 और 18 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 4 होल डिवाइड बाई 2, और दैट कैन बी रिटन एज, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस ये आ जाएगा 9 साइन 2 थीटा, 9 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखो क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो दैट कैन बी रिटन एज 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7, ठीक है। आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी थ्योरी बच गई है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।